अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लैट एक्सपेक्टेड पेपर 2023 आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उर्दू का जो पार्ट है वो शेयर करूंगा, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने उर्दू के सेक्शन में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उर्दू के 50 MCQs आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिनकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले MCQs। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले MCQs। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ ले कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ ले कहलाता है, यानी कि एक लफ्ज़ सुनने से पूरा उसका जो मतलब है वो समझ जाए कहलाता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा मुरक्कब ताम। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मुरक्कब की तारीफ़ कलमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की दो किस्में होती हैं। जो पहली किस्म है वो है मुरक्कब नाक़िस और दूसरी जो किस्म है वो है मुरक्कब ताम। तो यहाँ पे जो पहली मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आए। इसके बाद जो दूसरा है वो मुरक्कब ताम, वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ जाए, यानी कि वो सुनने वाले को उसकी जो मतलब की जो बात है वो समझ आ जाए। इसलिए इसका जो दूसरा आएगा वो यहाँ पे आएगा मुरक्कब ताम। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंदरजा से दुरुस्त जुमला बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ये दही सेहत के लिए अच्छे हैं, दही सेहत के लिए अच्छी है, दही सेहत के लिए अच्छा है, दही सेहत के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो असल सही जुमला है वो यहाँ पे आएगा दही सेहत के लिए अच्छा है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसका जो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ पे आप देख सकते हैं तशबीह के अरकान की तादाद है। तशबीह के अरकान की जो तादाद है वो है 5। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। तशबीह का लफ्ज़ शबा से निकला है जिसके मायने में मासल होना के हैं। इल्म बयान की इस्लाह में जब किसी एक शय की किसी अच्छी बुरी खसूसियात को किसी दूसरी शय की अच्छी या बुरी खसूसियात के मायने करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं। तशबीह के अरकान मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार दिया जाए वो मुशब्बा कहलाती है। तो इसका जो तशबीह के जो अरकान की तादाद है वो यहाँ पे आएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ से आप देख सकते हैं लड़कियों ने कहा हम नहीं जाएं। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी वो यहाँ पे आएगा गा गे गी गे गी। तो इसका जो करेक्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा गी। लड़कियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ हयात जावेद किसको सुआ उमड़ी है। तो इसका जो हयात जावेद किसकी सुआ उमड़ी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा सर सैयद अहमद। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सा उमड़ी है जो 1901 में शाया हुई थी। इसमें मौलाना हाली ने मशहूर मरूफ नसरगार और अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी और उनके इल्मी और अदबी कारनामों का मुफस्सल अहवाल दर्ज किया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs जुमला दुरुस्त करके लिखे किसी को गालियाँ मत निकालें। तो इसका जो करेक्ट जुमला आएगा वो यहाँ पे आएगा किसी को गालियाँ निकालो, किसी को गालियाँ मत निकालो, किसी को गालियाँ मत दो, तमाम दुरुस्त हैं। तो इसमें से जो करेक्ट है वो यहाँ पे आएगा किसी को गालियाँ मत निकालो। इसकी जो सेकंड वाला जो MCQs है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। किसी को गालियाँ मत निकालो, सॉरी किसी को गालियाँ मत दो। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है फ़ातिमा ने फल ख़रीदे हैं। फ़ातिमा कौन सा इसम है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा इसमें मारफा। फ़ातिमा ने फल ख़रीदे हैं, फ़ातिमा इसमें मारफा है। तो यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं।
वो इसम जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे, इसमें मारफा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ यहाँ से आप देख सकते हैं कमाल का मुतरादिफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमाल वो मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ हो लेकिन इनके जो मतलब है, इनका जो मायनी है वो सेम हो या मिलता जुलता हो। तो इसलिए जो कमाल का दूसरा मतलब आएगा वो यहाँ पे आएगा अरूज। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमाल अरबी ज़ुबान में सलासी मुजरत के बाब से मुश्तक इसम है। उर्दू में असल मायनी और साकत के साथ बतूर इसम उर्स इस्तेमाल होता है, जिससे पहले कदीम अरबों के हवाले से यहाँ पे इसकी जो डेट है वो मेंशन है में कशफ़ुल वजूद में मुस्तमल मिलता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, ना समझ नमकदान बाअमल और नामुकम्मल में लाह का कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ना समझ। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। किसी अल्फाज के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसे लाह का कहते हैं। मिसाल शान के आखिर में दार जोड़ने पर शानदार होता है। नेक्स्ट MCQs यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाम के क्या मायनी है। तो अलाम के मायनी है दुख। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे तीनों इसके ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आप वैसे यहाँ पे मेंशन दुख है लेकिन इसके जो तीनों ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो सकते हैं, दुख गम मुसीबत। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। अलाम के मायनी है मुसाइब, दुख, गम या तकलीफ़। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रैक्टिस है प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs नंबर 11 वो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी मजलिस डैश में डूब गई। तो इसमें जो करेक्ट इसकी जो स्टेटमेंट आएगी, इसका जो सही जुमला आएगा वो यहाँ पे इसके जो करेक्ट ऑप्शन में से आएगा वो यहाँ पे आएगा गमो इलम, पूरी मजलिस गमो इलम में डूब गई। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs लालटीन ग्रामर की रूह से क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा मोनस। लालटीन ग्रामर की रूह से मोनस है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। और वो चीज़ जो मादा जनस के हामिल वो मोनस कहलाती है। मोनस की नुमाइंदगी करने वाला निशान, जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि रोमन देवी वेंस का दस्ती आईना और कंघी थी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs उर्दू के मरूफ शायर और अदीब हमायत अली शाकिर का इंतकाल डैश में हुआ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा उनका जो इंतकाल है वो हुआ 16 जुलाई 2019 में। 16 जुलाई 2019 में उनका जो इंतकाल हुआ। वहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। हमायत अली शायर 1926 को औरंगाबाद में पैदा हुए। हमायत अली शाकिर 16 जुलाई 2019 को कनाडा में इंतकाल कर गए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दुरुस्त फ़िक्रा बनाएं। तो इनमें से जो दुरुस्त फ़िक्रा है, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, भूखे मरेंगे तो डाके ही डालेंगे। तो इनमें से इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आएगा सेकंड वाला, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे। यहाँ पे आप इसकी जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, इबारत में जब कोई लफ्ज़ किसी मजाजी मायनों में इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि उससे हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सके तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे कन्हैया। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। कन्हैया इल्म बयान में वो कलमा होता है जिसके मायने मुहब्बब और पोशीदा हों। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है गुलशन का मुतरादिफ क्या है। गुलशन का मुतरादिफ है बाग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ हो लेकिन इनके जो मतलब है वो सेम हो, एक दूसरे से मिलते जुलते हों। इसी तरह गुलशन का जो दूसरा मतलब आता है वो यहाँ पे आता है बाग। इसका जो ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो
एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। गुलशन का मतलब है चमन, गुलजार, बाग, रौनक। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकबर की जमा क्या है? अकबर की जमा है काबर। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अकबर के मायने हैं पढ़ाइयाँ असीम। इसके बाद है नेक्स्ट MCQs। ऐसे हरूफ जिन्हें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उन्हें डैश कहा जाता है। तो ऐसे हरूफ जिन्हें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उन्हें कहा जाता है हरूफ इस्तिफ़हाम। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। तुम कब बाज़ार जाओगे, इस जुमले में कब हरूफ इस्तिफ़हाम है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs। अदबी इस्तिलाह में डैश से मुराद ऐसी मालूमाती तहरीर है जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा डी, सफ़रनामा। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। सफ़रनामा एक जदीद नस्ली सन्नफ़ है जिसमें तख्लीक़कार किसी सफ़र से जुड़ी पूरी कहानी या उससे मुतल्लिक़ किसी ख़ास वाक़या का जिक्र करता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ पे MCQs नंबर 20। मक्ता गज़ल के किस शायर को कहते हैं? मक्ता गज़ल के किस शेर को कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मक्ता गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। मक्ता के मायने मक्ता करने के लिए चूँकि शायर अपनी शायरी का इख्तितामी शेर में अपना तखलस इस्तेमाल करता है, इसी आखिर शेर को उसे मक्ता कहा जाता है। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं।